मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम लोग क्लास 3 में मोरल साइंस पढ़ेंगे। पाठ 12 भेड़िया आया। इस पाठ में बच्चे एक दामू नाम का एक लड़का रहता है। वे कैसे लोगों के सामने अपनी शरारती प्रकट करता है, इसको हम लोग बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत समय पहले एक गांव में दामू नाम का गड़ेड़िया रहता था। वह प्रतिदिन गांव वालों की भेड़ बकरियां जंगल में चराने के लिए ले जाता था। वह बहुत शरारती और झूठा था और गांव वाले उसकी शरारतों से बहुत परेशान थे। गांव वालों के बहुत समझाने पर भी वह उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन दामू भेड़ बकरियों को लेकर जंगल गया। वहां घूमते घूमते अचानक उसे एक शरारत सूझी और वह गड़ेड़िया आया। भेड़िया आया कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही जंगल के पास के खेतों में काम करने वाले लोग भागकर आवाज़ की दिशा में गए और भेड़ियों को ढूंढने लगे। जब दामू ने हैरान परेशान गांव वालों को देखा तो वह जोर जोर से उन पर हंसते हुए बोला, देखा मैंने कैसे सबको बेवकूफ़ बनाया। दामू की बात सुनकर सभी गांव वाले नाराज होकर उससे भला बुरा कहते हुए वहां से चले गए। गांव वालों के साथ ही दामू का मित्र भी था। उसने दामू को समझाते हुए कहा, बच्चों यहाँ पे देखिए, ये दामू है, ये किस तरह से गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा है कि भेड़िया आया। दामू झूठ बोलकर दूसरों को परेशान करना गलत बात है। तुम अगर इसी तरह से बार बार सबको झूठ बोलते रहे तो कहीं ऐसा न हो कि जब तुम्हें सचमुच मदद की आवश्यकता हो तब तुम्हारी मदद के लिए कोई न आए। दामू पर अपने मित्रों की बात का भी असर नहीं हुआ और वह उसकी हंसी उड़ाकर वहां से चला गया। उसके बाद दोबारा वह वैसी ही शरारतों करने लोगों को परेशान करता रहा। कुछ दिनों बाद एक दिन दामू जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। तभी वहाँ सचमुच एक खूंखार भेड़िया आ गया। भेड़िया को देखकर भेड़ बकरियां इधर उधर भागने लगी। दामू डर के मारे तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से भेड़िया आया चिल्लाने लगा। देखिए बच्चों, ये विश्वास खोना बहुत आसान बात है, लेकिन विश्वास पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और दामू ने अपना विश्वास खो दिया था। वो झूठ बोलकर सबको ये बात कह चुका था, इसलिए उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। इस बार गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि गांव वालों को लगा ये फिर हमें परेशान कर रहा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा, दामू हमें बार बार इसी तरह मूर्ख बनाता है, परंतु इस बार हम मूर्ख नहीं बनेंगे। यह कहकर सभी लोग अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि सबको पता था उसकी हरकतों का, इसलिए उसके ऊपर सामत आई थी, लेकिन उस सामत का कारण वो स्वयं था। उधर दामू बहुत देर तक बचाओ बचाओ भेड़िया भेड़िया चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। यह देखते ही देखते भेड़िया उसकी बहुत सारी भेड़ बकरियों को खा गया। यह देखकर दामू जोर जोर से रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि हमने जो किया वो कितना गलत था। और भेड़िए के जाने के बाद जब दामू बची हुई भेड़ बकरियों के साथ रोता हुआ गांव पहुंचा तो गांव वालों को भेड़िए के आने के बारे में पता चला। गांव वालों ने दामू को खूब खरी खोटी सुनाई। गांव वालों के जाने के बाद दामू के मित्र ने कहा, यह सब तुम्हारी करनी का फल ही तो है। तुम सबको भेड़िया आया कहकर मूर्ख बनाते रहे, इसलिए आज सचमुच भेड़िया आने पर भी कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया। उसकी बात सुनकर दामू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। जी हाँ बच्चों, विश्वास खोना आसान है, जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ
जब हम 100 झूठ बोलेंगे तो अगर एक सत्य बोलेंगे तो कोई भी उसे नहीं मानेगा। तो इस कहानी से हमें बच्चों ये शिक्षा मिलती है, झूठ बोलकर दूसरों को मूर्ख बनाने से अंत में अपना ही नुकसान होता है। इसलिए झूठ कभी ना बोले, ना झूठ सुनने की इच्छा रखें, हमेशा सत्य बोलें और सही बोलें। थैंक यू बच्चों। आइए बच्चों, हम प्रत्युत्तर देखें इस पाठ का। प्रश्न नंबर का, दामू क्या काम करता था? उत्तर, दामू प्रतिदिन गांव वालों की भेड़ बकरियां जंगल में चराने के लिए ले जाता था। प्रश्न नंबर का, दामू का स्वभाव कैसा था? उत्तर, दामू बहुत शरारती और झूठा था और गांव वाले उसकी शरारतों से बहुत परेशान थे। प्रश्न नंबर का, एक दिन दामू को क्या शरारत सूझी? उत्तर, एक दिन दामू को एक शरारत सूझी और वह भेड़िया आया कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। प्रश्न नंबर का, दामू के मित्र ने उसे क्या समझाया? उत्तर, दामू, झूठ बोलकर दूसरों को परेशान करना गलत बात है। तुम अगर इसी तरह से बार बार सबको झूठ बोलते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें सचमुच मदद की आवश्यकता हो तब तुम्हारी मदद के लिए कोई न आए। प्रश्न नंबर अगला, भेड़िए के आने पर क्या हुआ? उत्तर, भेड़िए को देखकर भेड़ बकरियां इधर उधर भागने लगी। दामू डर के मारे तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से भेड़िया आया चिल्लाने लगा। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ समाप्त